अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करिएगा। ये हमारा नाइन्थ क्लास की एक्सरसाइज 1.3 है। इसका क्वेश्चन नंबर 8 है, जिसमें हमने इसका जो पहले मैंने लेक्चर बनाया था उसमें पार्ट 1 और 2 सॉल्व किया था। आज की जो मेरी वीडियो है इसमें हम पार्ट 3 और 4 को सॉल्व आउट करेंगे। तो देखते हैं। हमारे पास इफ़ ए मैट्रिक्स दिया गया है और बी मैट्रिक्स दिया गया है। हमने वेरीफाई 3 पार्ट में ये करना है, ए प्लस ए का ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक, और 4 पार्ट में हमने फाइंड आउट करना है ए माइनस ए का ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। तो हम देखते हैं इसका 3 पार्ट में उसने कहा है ए प्लस ए का ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। तो बेसिकली जो सिमेट्रिक होता है उसमें हमने क्या चेक करना है, हम पहले सॉल्व करेंगे ए प्लस ए ट्रांसपोज, हमें ये करेंगे और इन दो मैट्रिक्स को हम आपस में क्या करेंगे, प्लस करने के बाद हम उसका ले लेंगे ट्रांसपोज करने के बाद अगर वो एज इट इज़ यही आ जाता है ए प्लस ए ट्रांसपोज तो वो सिमेट्रिक होगा। अब अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। अब ये देखें हमारे पास, इसके सॉल्यूशन को चेक करें। मैंने ये लिख लिया ए प्लस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, पहले हम लिखेंगे ए की वैल्यू हमने क्वेश्चन से ले ली। ए की वैल्यू है 1201, तो यहाँ पे मैंने पुट कर दी 1201। ये ए की वैल्यू मैंने पुट कर दी, प्लस एज इट इज़ आ गया। अब हमने ए का ट्रांसपोज लेना है, यानी कि इस मैट्रिक्स का हमने, जो ए मैट्रिक्स है, ये ए मैट्रिक्स है, इसका हमने ट्रांसपोज लेना है। ये मैंने साइड पे सॉल्व आउट किया। ये हमारे पास ए मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज ले। बेसिकली ट्रांसपोज में हम क्या करते हैं, रो को चेंज कर देते हैं कॉलम में। ये रो है, इसको हमने किस में चेंज कर दिया, कॉलम में। तो ये रो है, इसको हमने चेंज कर दिया कॉलम में। तो ये क्या हो जाएगा, ए का ट्रांसपोज। अब इसको देखें, पहले हमने ए की वैल्यू पुट की प्लस वैसे का वैसे, ए ट्रांसपोज की जगह पे हमने ये वैल्यू पुट करनी है जो हमने ए का ट्रांसपोज लिया है। तो ए का ट्रांसपोज की जगह पे ये वैल्यू पुट कर दें 1021। ये वैल्यू ए की थी और ये वैल्यू किसकी है, ए ट्रांसपोज की। अब हम इन दोनों को आपस में क्या करते हैं, प्लस करते हैं। इन दोनों को प्लस करेंगे 1 + 1 2, 2 + 0 2, 0 + 2 2 और 1 + 1। ये हमने आंसर निकाल लिया है ए प्लस ए ट्रांसपोज का, जो कि आंसर आया है 2222। अब हमने चेक करना है कि ये सिमेट्रिक है या सिमेट्रिक है। हम इसका लेंगे ट्रांसपोज, इस मैट्रिक्स का लेंगे अगर इसका ट्रांसपोज लेने से यही मैट्रिक्स दोबारा बन जाए, मतलब उसमें कोई भी तब्दीली ना आए, तो वो सिमेट्रिक होगा। अब हम चेक करते हैं ए प्लस ए ट्रांसपोज, हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं। ट्रांसपोज किस लिए हम लेते हैं, चेक करने के लिए कि ये सिमेट्रिक है या नहीं है। अब देखें ये रो है, रो को मैंने चेंज कर दिया कॉलम में। ये भी रो है, रो को मैंने किस में चेंज कर दिया, कॉलम में। तो देखें तब्दीली इन दो में, ये मैंने ए प्लस ए का ट्रांसपोज किया तो इसमें कोई भी चेंज आया है, नहीं चेंज आया। तो इसका मतलब क्या है, ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या है, कौन सा मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो थर्ड पार्ट में हमने यही बताना था, ए प्लस ए का ट्रांसपोज ये सिमेट्रिक है। तो ये हमने प्रूव कर दिया। अब हमारे पास 4 पार्ट है, ये है ए माइनस ए का ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक।
सबसे पहले हम स्क्यू सिमेट्रिक में हमने सिर्फ ये करना होता है, एंड पे हमने माइनस को कॉमन ले लेना होता है, तो वो क्या हो जाता है स्क्यू सिमेट्रिक। अब ये क्वेश्चन को सॉल्व आउट करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। फर्स्ट में हम ये करते हैं ए माइनस ए का ट्रांसपोज, ए माइनस ए ट्रांसपोज। सबसे पहले मैंने ए की वैल्यू लिखी। ए की वैल्यू आपको पता है कि ये कहाँ से हमने लेनी है। ए की वैल्यू बेसिकली हमने ये लेनी है, ये क्वेश्चन वाली 1201। तो हमने ए की वैल्यू ये ले ली 11201। ए की वैल्यू आ गई माइनस एज इट इज़, और जो है ए का ट्रांसपोज, ठीक है, इसका हमने ट्रांसपोज, ये ए की वैल्यू क्वेश्चन में दी गई है। ट्रांसपोज में क्या करते हैं, रो को हम किस में चेंज कर देते हैं, कॉलम में। रो को मैंने किस में चेंज कर दिया, कॉलम में। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, ए के ट्रांसपोज की। अब हमने ये जो वैल्यू आई है ना, ये हमने पुट करनी है यहाँ पे ट्रांसपोज वाले की जगह पे। ए की वैल्यू क्वेश्चन से, और ये ए के ट्रांसपोज की वैल्यू हमने खुद निकाल ली है उसका ट्रांसपोज करके। अब हम क्या करेंगे, इन दो मैट्रिक्स को आपस में हम माइनस करेंगे, माइनस करें 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 0 2, 0 माइनस 2, तो ये माइनस 2 आ जाएगा, 1 माइनस 1 तो ये 0। बेसिकली ये जो है ये आंसर आ गया ए माइनस ए ट्रांसपोज का, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि इसको हम इसका आगे लेते हैं ट्रांसपोज, चेक करने के लिए ये सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है। हम इसका आगे ले लेंगे ट्रांसपोज। हम ट्रांसपोज में हम क्या करते हैं, रो को चेंज कर देते हैं कॉलम में। तो ये रो थी 0 2, ये कॉलम में आ गई 0 2। ये रो थी -2 और 0, इसको किस में चेंज कर दिया, कॉलम में। बेसिकली ए माइनस ए ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज लेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। लेकिन ये एज इट इज़ दोनों जो वैल्यूज़ हैं ये आपस में सेम नहीं आई। सेम नहीं आने की वजह से आगे हम क्या करते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक हमने फाइंड आउट करना है ना, तो हम इसमें से क्या करते हैं कि माइनस को बाहर निकाल देते हैं। ये एज इट इज़ आ जाएगा ए माइनस ए का ट्रांसपोज, और ये ट्रांसपोज एज इट इज़ इज़ इक्वल टू एज इट इज़। अब माइनस इसमें से बाहर निकाल लें, माइनस बाहर निकाल लें, 0 वैसे का वैसे, और ये -2 है, ये क्या हो जाएगा +2, यानी अलामतें चेंज हो जाएंगी, साइन चेंज हो जाएंगे। माइनस का है ये प्लस का 2 हो जाएगा, ये प्लस का है इसके साथ माइनस लग जाएगा, और ये 0। अब आप अगर देखें कि ये 0 इसके साथ 0, ये 2, ये 2, ये -2, और ये भी -2, और ये 0 और ये भी 0, यानी कि ये आपस में देखें सेम आ गए। तो बेसिकली इसमें क्या माइनस बाहर आ गया। ये हमारे पास क्या होता है, ए माइनस ए का ट्रांसपोज क्या है जी, ये स्क्यू सिमेट्रिक है। तो बेसिकली ये हमारे पास इसका पार्ट नंबर 4 था। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करें, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। इनमें पेपर में एक लाजमी एक ना एक पार्ट आ जाता है, और ये आपने स्किप नहीं करना, इसको अच्छी तरह से सॉल्व आउट कर लेना है। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करेंगे। अब हम इसका पार्ट नंबर 6 और 7 करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करिएगा। अल्लाह हाफिज़।